स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th मैथ्स। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये हमसे कह रहा है इसके डोमेन बताओ। डोमेन देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास डोमेन क्या होंगे। देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी रखूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, लेकिन मेरे पास कब आंसर नहीं आएगा, कब आंसर नहीं आएगा, जब नीचे वाली चीज हो जाएगी जीरो। जब नीचे वाली चीज हो जाएगी जीरो, और नीचे वाली चीज अगर जीरो होगी तो समथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट, तो वहां पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मैं यहां पर डोमेन किसको कहूंगा। आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, एक बार समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैं कुल मिला के क्या करना चाह रहा हूं, मेरे पास जो नीचे वाला आंसर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले इसके जीरोज निकालते हैं, पहले इसके जीरोज निकालते हैं। जीरोज मतलब कि ऐसे पॉइंट जिनको रखने पर आंसर जीरो आ जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसके जीरोज निकालते हैं, मतलब नीचे वाले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू मैंने रखा जीरो। ठीक है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 6 और 2 -6 माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। आई हो आपको फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट आता होगा। एक्स को यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 2, एक्स माइनस 6, यहाँ से -2 को कॉमन लिया तो x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 2 एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो एंड x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, यानी कि x इक्वल टू एक तो 2 आ गया, x इक्वल टू 6 आ गया। ये इसके आगे जीरोस। मतलब क्या हो रहा है, देखो जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है कि अगर मैं ये x इक्वल टू 2 की वैल्यू को इसमें रखूँ तो मेरे पास आंसर जीरो आ जाएगा। अगर यकीन नहीं आ रहा तो कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 12, तो आ गया 4 माइनस 16 प्लस 12। सबको सॉल्व किया तो आंसर जीरो, तभी उसको जीरोस भी बोला जाता है ना, क्लास 10th की मैथ्स है। तो अब देखो कुल मिला के अगर मैं x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 6 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो नीचे वाला डिनोमीटर हमारे पास जीरो हो जाता है, और अगर नीचे वाला डिनोमीटर जीरो हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब वो डोमेन नहीं होंगे, वो डोमेन नहीं होंगे। तो डोमेन हमारे पास क्या होंगे, इस 2 और 6 को छोड़ के अगर मैं x की जगह पर कुछ भी रखता हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव, लेकिन आंसर आएगा। लेकिन जैसे मैं x को 2 रखता हूँ नीचे और x को 6 रखता हूँ नीचे, सिर्फ नीचे वाले को देखना, हमने डिनोमीटर को देखना, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही डिनोमीटर में नीचे आया जीरो, चाहे 2 रख के आया या 6 रख के आया, तो आंसर नॉट डिफाइन आ जाएगा, यानी कि हमारे पास रेंज नहीं निकल पाएंगी, तो उसको हम डोमेन नहीं कहेंगे। तो हमारे पास बताओ डोमेन क्या आ गए, अब बताओ डोमेन क्या हो गए। डोमेन हो गए हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर 2 और 6 को छोड़ के। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, 6, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, 6, यानी कि 2 और 6 को छोड़ के बाकी सारे के सारे नंबर को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ जिससे मेरे पास आंसर आ जाएंगे। तो इसके डोमेन हो जाएंगे ये। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। कुल मिला के अगर आपको समझ में आया तो बढ़िया है, नहीं आया तो हमेशा याद रखो रेशियो वाले क्वेश्चन में हम डिनोमीटर को इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, वहाँ से एक्स की वैल्यू को निकालते हैं और हम कह देंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वो जो वैल्यू आप आई आपकी हैं उनको हटा दो। माइनस का मतलब है कि 2 और 6 से हट चुके हैं रियल नंबर में से। ठीक है, तो वो आपके हो गए डोमेन।